हाय दोस्तों, मैं खलील हावेरी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एक्सप्लोर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। आज हम परचेज एंड सेल्स प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, जो भी परचेज या सेल्स प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले जो वाउचर्स यूज होते हैं वो है ऑर्डर वाउचर्स। यहाँ से हम ऑर्डर करते हैं। एक बार जब ऑर्डर हो जाता है तब हम इन्वेंट्री वाउचर्स को यूज करते हैं। जब वो ऑर्डर किया हुआ मटेरियल जब हमारे कंपनी को आता है तो इन्वेंट्री वाउचर्स हम यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज वाउचर जो अकाउंटिंग वाउचर में होता है, यहाँ से हम फाइनल एक अकाउंटिंग वाउचर प्रोसेस करते हैं, या अगर सेल है तो सेल्स वाउचर यहाँ से प्रोसेस हम करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर वाउचर्स के बारे में। तो दोस्तों, परचेज एंड सेल्स जो प्रोसेस होता है वो सबसे पहले ऑर्डर वाउचर से स्टार्ट होता है, उसके बाद इन्वेंट्री वाउचर को जाता है, उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर्स को जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं परचेज प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं। परचेज ऑर्डर जो है ऑर्डर वाउचर्स में आता है। यहाँ पर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। जिस सप्लायर्स के पास हम खरीदना चाहते हैं, पहले हम उनको पर्टिकुलर मटेरियल के बारे में ऑर्डर करेंगे कि हम ये परचेज करना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप जो आता है वहां पे हम इन्वेंट्री वाउचर्स यूज करते हैं। जब वो मटेरियल हमारे कंपनी को रीच होता है तब हम क्या करते हैं, रिसिप्ट नोट वाउचर जो इन्वेंट्री वाउचर है इसको यूज करके जो भी मटेरियल सप्लायर ने भेजा है उसको रिसीव कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड स्टेप जो है वो फाइनल स्टेप हम बोल सकते हैं, जिसमें अकाउंटिंग वाउचर्स का यूज होता है परचेज वाउचर के लिए। फाइनली जब हम मटेरियल को रिसीव करते हैं, उसको वेरीफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, परचेज वाउचर जो अकाउंटिंग वाउचर है उसमें हम वाउचर को प्रोसेस करते हैं। इसके बाद जो आता है सेल्स प्रोसेस भी उसी तरह से है जिस तरह से परचेज प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा कस्टमर है वो हमें ऑर्डर करता है, पर्टिकुलर मटेरियल उसको चाहिए, उसके लिए वो ऑर्डर करता है। तो पहले हम सेल्स ऑर्डर जो ऑर्डर वाउचर में आता है इसके जरिए एक वाउचर प्रोसेस करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी उसने ऑर्डर किया है उसको हम वो मटेरियल भेजते हैं, उसको बोलते हैं डिलीवरी नोट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री वाउचर को यूज करके जो डिलीवरी नोट है यहाँ से हम क्या करते हैं, मटेरियल को भेजते हैं और डिलीवरी नोट वाउचर हम पास करते हैं। जो भी मटेरियल उसने ऑर्डर किया है उसको भेजने के लिए हम डिलीवरी नोट यूज करते हैं। उसके बाद जो आता है फाइनल जो अकाउंटिंग वाउचर्स है सेल्स, जब हम देते हैं उसको मटेरियल डिलीवरी नोट प्रोसेस करने के बाद फाइनली हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स में हम जाके इसको सेल्स वाउचर को प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि परचेज और सेल्स प्रोसेस कैसा होता है। अच्छा, इस प्रोसेस को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एक्सरसाइज बनाया है जो हम टैली में करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम एक कंपनी बनाएंगे, उसके बाद जो भी परचेज ऑर्डर है या फिर जो रिसिप्ट नोट है ये किस तरह से हम टैली में प्रोसेस करना है, क्या क्या फीचर्स को हमें एक्टिवेट करना है, सारी चीजें हम देखेंगे। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, टैली ओपन कर लीजिए और उसके बाद कंपनी इन्फो या अल्ट F3 यहाँ से एक कंपनी बना लीजिए। अच्छा, क्रिएट कंपनी, यहाँ पर मैं प्रकाश ट्रेडर्स एक कंपनी बनाता हूं, कर्नाटका आपको लेना है। उसके बाद आप कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे ही आप कंपनी बनाते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है इसके फीचर्स को सेट करना और ऑर्डर वाउचर्स को एक्टिवेट करना। अब यहाँ से आप एस्केप देके गेटवे ऑफ टैली पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ अकाउंटिंग वाउचर एंड इन्वेंट्री वाउचर। अब हमें क्या करना है, ऑर्डर वाउचर्स को एक्टिवेट करना है। ऑर्डर वाउचर्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको F11 फीचर्स में जाना है। अच्छा, यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स को आप सेट कर लो। पहले मेंटेन अकाउंट्स ओनली इसको नो रखो और इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री यस रखकर बाकी के जितने भी फीचर्स है लेफ्ट हैंड साइड इसको नो रखो। इसके बाद इनवॉइसिंग में ये 5 फीचर आपको यस रखने हैं। अच्छा,
यहाँ से कंट्रोल ए करके आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप इधर से ही F2 प्रेस करके इन्वेंट्री और F3 प्रेस करके स्टैट्यूटरी जो फीचर्स है इसको सेट कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद एस्केप देके यहां से इन्वेंट्री फीचर्स को सेट करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेट्स अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री आपको यस रखना है। उसके बाद यहाँ ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और एनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये दोनों यस करना है लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद आपको राइट हैंड साइड जाना है और उसके बाद अदर फीचर्स जो है यहाँ पे यूज ट्रैकिंग नंबर्स, एनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट, इसको यस करना है। और उसके बाद यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट्स, इसको यस करना है। ये सारे जो वॉचर्स है इसको कैसे यूज करना है हम अपने एक्सरसाइज में देखेंगे। अब इसे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए। यहां से फिर एस्केप देके स्टैट्यूटरी और टैक्सेशन को जाइए और यहाँ पे आपको जीएसटी को एनेबल करना है। जीएसटी फीचर्स को आप एनेबल कर लीजिए, इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अच्छा, अब हमारे फीचर्स सेट हो गए। अब आप गेटवे ऑफ टैली को जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑर्डर वॉचर्स अभी क्या है, एक्टिवेटेड है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्सरसाइज है इसको करेंगे। प्लेस परचेज ऑर्डर ऑफ 100 कीबोर्ड एट 200 फ्रॉम अरिहंत कंपनी ऑफ बेंगलोर विथ जीएसटी रेट 12%, ऑर्डर नंबर अरिहंत 01। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसका एक परचेज ऑर्डर प्रोसेस करेंगे। इसके लिए आपको ऑर्डर वॉचर्स में जाना है, गेटवे ऑफ टैली ऑर्डर वॉचर्स। यहाँ पे आपको परचेज ऑर्डर सिलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम क्या है, अल्ट सी अरिहंत कंपनी। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ओके, कर्नाटका। तो इसे कंट्रोल ए कर लीजिए। यहाँ पे जो डिटेल्स है इसको जैसा है वैसे रखिए, कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये ऑर्डर पूछ रहा है, आप इसे ऑर्डर जो बाय डिफॉल्ट 1 बोल के आ रहा है वो भी रख सकते हैं, या तो फिर आप अपने हिसाब से एक कस्टमाइज ऑर्डर नंबर दे सकते हैं ताकि इजी आइडेंटिफिकेशन हो सके। यहाँ पे ऑर्डर नंबर क्या है, अरिहंत/01, ऐसे मैं दे रहा हूं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको अल्ट सी एक कॉमन परचेज लेजर आप बना लीजिए, परचेज अकाउंट्स अंडर परचेज। जीएसटी यहाँ पे कुछ भी चेंजेस मत कीजिए, एप्लीकेबल रखिए, हम आइटम को जीएसटी लगाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम आइटम तो नहीं है, अल्ट सी कीबोर्ड, यूनिट ऑफ मेजर आपको एनओएस लेना है। यहाँ पे नंबर्स, यहाँ पे आप टैक्स डालिए, ऑन वैल्यू टैक्सेबल कितना है टैक्स इसका, 12%, 12% टैक्स है। अच्छा, इसे कंट्रोल ए कर लीजिए। अब यहाँ पे आइटम एलोकेशन फॉर कीबोर्ड, यहाँ पे ड्यू डेट आप जो है वो डाल सकते हैं, जो ड्यू डेट को वो आने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 अप्रैल ही रखता हूँ। इसके बाद आप एंटर दीजिए और यहाँ पे क्वांटिटी कितना आप ऑर्डर कर रहे हैं, 100 नंबर्स, इसका रेट जो है 200। अब यहाँ पे ड्यू डेट पूछ रहा है, इसे एंटर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे आप CGST यस GST आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, या तो फिर आप परचेज के टाइम पे आप CGST यस GST लगा सकते हैं, लेकिन हम यहीं पे ही लगाएंगे, अल्ट सी CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST सेंट्रल टैक्स, अल्ट सी यस GST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST स्टेट टैक्स। तो दोस्तों इसको प्रोसेस कीजिए। ये जो है
परचेज ऑर्डर है। अब इसका इफेक्ट को देखने के लिए हमें क्या करना है कि इसका इफेक्ट क्या हुआ है। अब एस्केप देते हुए गेटवे ऑफ टैली को आइए और यहाँ पे आप स्टॉक समरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं हुआ है क्योंकि हमने अभी परचेज नहीं किया। हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ परचेज ऑर्डर डाला है, अभी परचेज नहीं हुआ है क्योंकि परचेज एक प्रोसेस है जिसमें पहले परचेज ऑर्डर आता है, उसके बाद रिसिप्ट नोट आता है, उसके बाद परचेज जो फाइनल होता है अकाउंटिंग वाउचर से, तब क्या होता है, परचेज प्रोसेस कंप्लीट होता है। लेकिन अभी हमने सिर्फ ऑर्डर वाउचर्स डाले हैं तो अभी हमें यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर ऑर्डर वाउचर्स या जो भी वाउचर्स जो ऑर्डर रिलेटेड है उसको देखने के लिए आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पर आपको परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप वाइज अगर है तो ग्रुप देख सकते हैं, स्टॉक आइटम के हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कीबोर्ड, हमने 100 कीबोर्ड्स ऑर्डर किए हैं जो अभी पेंडिंग है, अभी तक आए नहीं है। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पे आप ग्रुप अगर आप बनाए हैं तो ग्रुप वाइज भी यहां से आप देख सकते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, अच्छा यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स आप डालेंगे, ग्रुप जो हमारा सप्लायर है वो यहां से आपको दिखाई देगा। और उसके बाद अगर आप लेजर वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ पे अरिहंत कंपनी को हमने ऑर्डर किया है जो पेंडिंग है। अच्छा, तो इस तरह से हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। तो दोस्तों इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है वो है इशू रिसिप्ट नोट फॉर 90 कीबोर्ड्स। ओके, यहां पे हमने 100 कीबोर्ड ऑर्डर किए थे, उसमें 90 कीबोर्ड जो है वो अरिहंत कंपनी ने भेजा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अभी रिसिप्ट नोट वाउचर को प्रोसेस करना। रिसिप्ट नोट वाउचर को प्रोसेस करने के लिए आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली इन्वेंट्री वाउचर्स को आना है। पहले हमने क्या किया, ऑर्डर वाउचर को यूज किया, अब हमें इन्वेंट्री वाउचर्स को यूज करना है। यहां पे रिसिप्ट नोट आपको सिलेक्ट करना है या फिर अल्ट F9 इसको क्लिक कीजिए। यहां पे आपको रेफरेंस नंबर जो भी है, ऑर्डर नंबर जो भी है वो यहां पे डालना है। अच्छा, अभी जो रेफरेंस नंबर है अरिहंत /01, ओके, यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम क्या है, अरिहंत है, इसको सिलेक्ट कर लो। अच्छा, ऑर्डर नंबर हमने जो दिया था वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो ड्यू डेट के साथ है, सिलेक्ट कर लो, एंड लिस्ट। ओके, अब यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहां से आप एंटर देंगे कीबोर्ड से तो ये पूछेगा कि आपको ये जो ऑर्डर है अरिहंत 01 इसके डिटेल आपको आएंगे। यहाँ पे हमने 100 ऑर्डर किया था, उसमें 90 अभी आ रहे हैं। रेट में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है तो जैसा है वैसा रखेंगे। अब इसे आप प्रोसेस कर लो। अच्छा, अभी क्या हो गया, हमने रिसीव कर लिया। इसके बाद ये जो वाउचर हमने प्रोसेस किया है इसके बाद क्या इफेक्ट हो रहा है ये देखेंगे। स्टॉक समरी को जाओ, यहां पे अब आप देख सकते हैं कि 90 कीबोर्ड्स अवेलेबल है, हमने परचेस किया है अभी। अच्छा, ये आया है हमारे कंपनी में, अवेलेबल है अभी। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एस्केप देके डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री जो है यहाँ पे जाएंगे और इसका इफेक्ट देखेंगे। यहाँ पे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग जो 100 बता रहा था कीबोर्ड, अब जो है हम लेजर वाइज लेंगे या फिर आइटम वाइज। अच्छा, यहाँ पे 100 में से 90 अब हमारे कंपनी को रीच हुआ है, हमने रिसीव कर लिया है। तो अभी पेंडिंग कितना है, 10 कीबोर्ड्स अब पेंडिंग है। ओके, इसके बाद अब हमने रिसीव तो कर लिया लेकिन अभी तक हमने बिल पास नहीं किया, इसीलिए क्या है, परचेज बिल्स पेंडिंग हमें देखना है। जब हम आइटम रिसीव कर लेते हैं लेकिन अभी तक हमने उनका पेमेंट नहीं किया है परचेज वाउचर से, तब हम क्या कर सकते हैं, यहां से वो देख सकते। 90 कीबोर्ड जो अरिहंत कंपनी से आया है वो हमने रिसीव कर लिया है, लेकिन इसके लिए अभी तक हमने परचेज जो फाइनल स्टेप है परचेज प्रोसेस का, परचेज वाउचर हमने प्रोसेस नहीं किया है।
अब हम क्या करेंगे, इसको एस्केप देते हुए फिर से गेटवे ऑफ टैली को जाएंगे और यहाँ पे आपको लेना है अकाउंटिंग वॉचर्स। यहां पर आपको परचेज वॉचर सिलेक्ट करना है। अच्छा, बिल नंबर अरिहंत /01, ओके। और यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम अरिहंत कंपनी, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अरिहंत /01, ओके। आप यहाँ पे एंटर दीजिए। एंटर देने के बाद यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको आ जाता है, कितने कीबोर्ड आए हैं 90 कीबोर्ड, रेट कितना है 200 रुपीज, इस तरह से। अब आप इसको प्रोसेस कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से अभी क्या हो गया, हमारा परचेज जो है हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम जाके डिस्प्ले में जो इन्वेंट्री स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री है, यहाँ पे जो बिल्स पेंडिंग है, परचेज बिल्स जो पेंडिंग है उसको देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कोई भी बिल पेंडिंग नहीं है, हमने क्लियर कर लिया है। अच्छा, अब एक जो पेंडिंग है वो परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग जो है 10 आइटम्स 10 कीबोर्ड्स हमें आने हैं। अच्छा, अब हमारे स्टॉक में कितना कीबोर्ड्स है, स्टॉक समरी, यहाँ पे आप देखें 90 कीबोर्ड्स हमारे पास अभी है। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन आता है वो है परचेज रिजेक्शन आउट वॉचर फॉर 20 कीबोर्ड्स अगेंस्ट ऑर्डर नंबर अरिहंत। यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 में जो 20 कीबोर्ड है वो इंफीरियर क्वालिटी की है या फिर वो डैमेज है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको वापस दे रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। जब भी हम वापस भेजते हैं खरीदी हुई चीज को, हमें क्या करना है, सबसे पहले रिजेक्शन आउट वॉचर को यूज करना है। तो यहां से आप इन्वेंट्री वॉचर को चले जाइए, गेटवे ऑफ टैली इन्वेंट्री वॉचर, और यहाँ पे रिजेक्शन आउट, जब भी परचेज रिटर्न होता है उसे रिजेक्शन आउट बोलते हैं। अच्छा, इसे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे अरिहंत कंपनी को हम वापस भेज रहे हैं। अच्छा, क्या भेज रहे हैं, कीबोर्ड्स। यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर 1 रखिए या तो फिर आपके हिसाब से आप एक नया नंबर इसको दे दीजिए। और यहाँ पे ऑर्डर नंबर, कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट हम भेज रहे हैं, अरिहंत। ऑलरेडी 10 पेंडिंग है जो उन्होंने अभी तक भेजा नहीं है। अब हम 20 नंबर्स वापस कर रहे हैं सेम रेट के साथ। अच्छा, अब एंड लिस्ट कीजिए और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हमने क्या किया, फिर से 20 नंबर्स उनको हमने वापस भेज दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम रिपोर्ट्स देखेंगे। पहले तो हम स्टॉक समरी चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए अभी 70 है, सिर्फ 100 ऑर्डर किए थे, उन लोगों ने 90 भेजे, उसके बाद 20 हमने वापस भेजे क्योंकि वो इंफीरियर क्वालिटी के हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, रिपोर्ट्स को चेक करने के लिए डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पे परचेस बिल्स पेंडिंग में आप जाइए और यहाँ पे आपको अब दिखाई दे रहा है एक बिल जो पेंडिंग है वो है परचेज रिटर्न की। अच्छा, अब हमें परचेज रिटर्न की बिल को पास करने के लिए क्या करना है, फिर से गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वॉचर्स और यहाँ पे डेबिट नोट, इसको एज इनवॉइस कर लीजिए। अच्छा, अरिहंत पार्टी अकाउंट नेम अरिहंत कंपनी। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रैकिंग नंबर लिया था जब हमने रिजेक्शन आउट डाल रहे थे, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक लेजर बनाना है, अल्ट सी परचेज रिटर्न। ओके, यहाँ पे ये जो आएगा जो है परचेज अकाउंट्स में आएगा। इसके लिए आप यहाँ पे गुड्स ले लीजिए और कुछ भी चेंजेस मत कीजिए। ओके, इस तरह से हमें ये प्रोसेस करना है। इसके साथ आप CGST और SGST को भी लगा सकते हैं। इसके बाद इसे कंट्रोल A कर लीजिए। ये था हमारा परचेज का जो प्रोसेस है, वो परचेज ऑर्डर से स्टार्ट होता है, फिर इन्वेंट्री वॉचर्स, फिर उसके बाद जो आता है वो अकाउंटिंग वॉचर्स को आता है। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है वो सेल्स ऑर्डर्स के हैं। अच्छा,
यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो कस्टमर है आकाश एंटरप्राइजेस, वो हमें ऑर्डर कर रहे हैं 50 नंबर कीबोर्ड्स। अच्छा, 50 नंबर कीबोर्ड्स वो हमें ऑर्डर कर रहे हैं। उसके लिए फिर से गेटवे ऑफ टैली, ऑर्डर वॉचर्स और यहाँ पे सेल्स ऑर्डर ऑलरेडी यहाँ पे है। इसके लिए अल्ट सी आकाश ट्रेडर्स, सन्ड्री डेटास। अब इसको कंट्रोल ए कर लीजिए। अच्छा, यहां पे जो ऑर्डर नंबर है XPL/01, Alt C सेल्स अकाउंट, ओके। यहां पे कीबोर्ड ड्यू डेट आप कुछ भी चेंजेस मत कीजिए। क्वांटिटी 50 है। रेट जो है 250 रुपीज। ओके, यहां पे जो है CGST और SGST आपको लेना है। अब ये जो है सेल्स ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है। हमारे पास कितना स्टॉक था, स्टॉक समरी में देखें 70 था, तो 70 ही रहना है, कुछ भी चेंजेस नहीं होना है। अब जो डिस्प्ले में जाके यहां पे आप चेक करेंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, तो यहां पे आपको एक बिल, ये जो सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है, यहां पे आपको ये एक बिल दिखाई देगी। अच्छा, आप लेजर वाइज ले लीजिए। यहाँ पे अरिहंत या आकाश ट्रेडर्स यहाँ पे है, तो 50 नंबर का ऑर्डर हुआ है, अभी तक हमने भेजा नहीं है। अब हमें क्या करना है, इन्वेंट्री वॉचर्स को जाना है और यहां पे डिलीवरी नोट इसको सिलेक्ट करना है। जब भी हम कस्टमर को ऑर्डर किया हुआ मटेरियल भेजते हैं तो हमें क्या करना है, डिलीवरी नोट वॉचर को लेना है जो इन्वेंट्री वॉचर में है। अच्छा, XPL/01 किसको भेज रहे हैं, आकाश। उसके बाद XPL/01 ये ऑर्डर नंबर है, तो यहां से इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। यहां पे सारा डिटेल अभी आ गया है। कीबोर्ड 50 वो ऑर्डर किए थे, अब हम कितना भेज रहे हैं, 45 नंबर्स हम भेज रहे हैं। तो यहां पे आपको क्या करना है, ट्रैकिंग आप 1 रख लीजिए और यहां पे आपको 45 हम भेज रहे हैं। 50 उन्होंने ऑर्डर किया था, अब हम सिर्फ 45 भेज रहे हैं। इसको प्रोसेस कर लीजिए। अच्छा, अब हम इसका जो इफेक्ट है वो रिपोर्ट्स में देखेंगे। स्टॉक समरी में देखेंगे 25 बच रहे हैं। 70 में 45 माइनस हो जाए तो 25 बचते हैं। अच्छा, अब रिपोर्ट्स जो पेंडिंग है उसको देखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहां पे सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, आपको जैसा कन्वीनियंट लगता है वो ले लीजिए। ग्रुप लीजिए, आइटम लीजिए, या यहाँ पे लेजर ग्रुप लीजिए या फिर लेजर लीजिए। यहाँ पे मैं लेजर्स ले रहा हूँ, आकाश ट्रेडर्स। तो 5 नंबर्स ऑफ पेंडिंग है। 50 का ऑर्डर हुआ था, 45 हमने भेजा है, तो 5 अभी पेंडिंग है। अच्छा, इन्वेंट्री वॉचर के बाद अभी हमें सेल्स वॉचर को प्रोसेस करना है। सेल्स वॉचर को प्रोसेस करने के लिए अकाउंटिंग वॉचर्स, यहां पे आप सेल्स सिलेक्ट कर लीजिए। XPL/01 आकाश ट्रेडर्स, ट्रैकिंग नंबर जो है 1 है, ऑर्डर नंबर XPL/01। अच्छा, सारा डिटेल्स यहां पे आ रहा है, आप इसको प्रोसेस कर लीजिए या फिर कंट्रोल ये देखिए एक्सेप्ट कर लीजिए। अच्छा, अब बिल्स भी क्लियर हो गए। इसके बाद जो आता है पास रिजेक्शन इन, यहां पे क्या हो रहा है, हम लोगों ने उनको 45 नंबर कीबोर्ड भेजे थे, लेकिन उसमें 15 कीबोर्ड जो है वो इंफीरियर क्वालिटी का है या डैमेज हो गए हैं, जो वापस भेज रहे हैं। इसके लिए फिर से आपको क्या करना है, इन्वेंट्री वॉचर्स को जाना है, यहां से आप कर सकते हैं। अच्छा,
इन्वेंट्री वॉचर्स में आपको सिलेक्ट करना है रिजेक्शन इन। रिजेक्शन इन में यहां पे कौन वापस कर रहा है? आकाश ट्रेडर्स। अच्छा, क्या वापस कर रहा है? कीबोर्ड। ट्रैकिंग नंबर यहां पे आप क्या कीजिए, 1 बोल के सिलेक्ट कर लीजिए। अच्छा, तो ऑर्डर वगैरह डिटेल यहाँ पे आ रहा है। कितना वापस कर रहे हैं? पेंडिंग जो है अभी हमें इनको 5 भेजना है, अब वो 15 नंबर फिर से हमें रिटर्न कर रहे हैं। कितने? 15 नंबर्स। ओके, एंटर दीजिए। अब आप रिपोर्ट्स देखेंगे, स्टॉक समरी जो है यहां पे आपको दिखाई दे रहा है 40। अच्छा, यहां पे वो 15 नंबर हमें वापस कर दिए हैं। 25 थे, 15 नंबर्स उन लोगों ने हमें वापस कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है? रिपोर्ट्स चेक कीजिए। यहां पे आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग कितने हैं, लेजर्स लीजिए। अच्छा, आकाश ट्रेडर्स यहां पे 20 नंबर पेंडिंग है। अच्छा, कीबोर्ड उन लोगों ने 50 ऑर्डर किए थे, हम लोगों ने 45 भेजे, तो 5 पेंडिंग थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर से 15 वापस भेज दिया, जिसमें अभी 20 जो है पेंडिंग हमें उन्हें भेजना है। अच्छा, उसके बाद परचेज ऑर्डर आप चेक कर लीजिए। परचेज ऑर्डर आप लेजर या आइटम जो भी है उसको ले लीजिए। कीबोर्ड 30 नंबर्स हमें आने हैं। अच्छा, हमने 100 ऑर्डर किए थे, उन्होंने 90 हमको भेजे, उसके बाद 20 हम लोगों ने वापस किया, तो इस तरह से 30 नंबर अभी हमें आने हैं। उसके बाद जो परचेस बिल्स पेंडिंग है कुछ भी नहीं है, हमने सारे बिल्स जो है क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद सेल्स बिल्स जो पेंडिंग है, एक जो बिल है वो पेंडिंग है, वो है आपकी सेल्स रिटर्न की। यहां पे 15 जो उन्होंने वापस भेजे हैं, उसके लिए हमें क्या करना है? एक बिल प्रोसेस करना है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, अकाउंटिंग वॉचर्स और यहां पे क्रेडिट नोट आप ले लीजिए, एज इनवॉइस आपको लेना है, और जो ऑर्डर नंबर है XPL/01 आपको यहां पे लेना है। पार्टी अकाउंट नेम आकाश ट्रेडर्स, ट्रैकिंग नंबर जो है वो है 1। अच्छा, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहां पे आपको लेजर बनाना है, Alt+C, सेल्स रिटर्न अंडर सेल्स अकाउंट्स। ओके, अब इसके बाद आप इसे क्या कीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके, अब एस्केप करके यहां पे आप स्टॉक समरी देखिए, तो हमारे पास 40 कीबोर्ड है। अच्छा, 15 जो उन्होंने वापस किया है वो भी है, और 25 जो हमारे पास बचे हुए थे वो भी। तो दोस्तों, इस तरह से हम परचेज और सेल्स ऑर्डर को फॉलो करते हैं। अगर हम किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, या तो फिर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन हम स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं परचेज और सेल्स में, तब भी हम ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए, ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक्स।